है उसको अंतम, अंतम सुखम आत्यंतिकम सुखम, जिसका अंत नहीं हो सकता। बोले महाराज और भी ऐसे सुख होते हैं? बोले हाँ, ऐसे बहुत से सुख होते हैं महाराज, जिनको सुखों ने सुख भोगने के बाद उस समय तो आनंद रहता है, लेकिन उसके बाद वो चीज नहीं रहती। बोले ऐसे सुख को आत्यंतिक सुख नहीं कहते। तो बोले आप बताओ आत्यंतिक सुख का क्या लक्षण है? सुन लीजिए। जो आत्यंतिक सुख है, हाँ, जो परम सुख है, उसका एक पहला ही लक्षण है, वह स्वाधीन होता है। उस आत्यंतिक सुख का, उस परम सुख का जो पहला लक्षण है, वह स्वाधीनता है। स्वाधीनता मतलब क्या हुआ? किसी के पराधीन नहीं होता। मतलब मैं खुद से भी ऐसा कहूं कि ध्यानाभ्यास करूं तो सुख मिलेगा, यह भी पराधीनता है। ओहो, इतने स्तर का। मैं पूजा करूंगा तभी सुख प्राप्त होगा, तो यह सुख तो क्रिया सापेक्ष हुआ। मैं सत्कर्म करूंगा तो फिर सुख प्राप्त होगा, यह तो सत्कर्म सापेक्ष हुआ। मैं पुण्य करूंगा, पुण्य से सुख प्राप्त होगा, यह भी कर्म सापेक्ष है। मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी के अधीन नहीं हूं, तब भी मैं सुखी हूं। ओहो, ऐसी कौन सी स्थिति होगी? यह आत्म सुख है। आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, ये शब्द आपने पढ़ा उपनिषद में भी। ये वरिष्ठ सुख है। मिलता है ऐसा सुख जो किसी के अधीन नहीं होता। भैया हम लोगों का जो सुख है आप खोजो, वो किसी न किसी के तो क्या है, अधीन है। इसी को गुरुदेव ऐसा बोलते थे, हमने अपनी हैप्पीनेस की चाबी किसी और के पॉकेट में रख दी है। अब जब हमको सुख चाहिए तो हमको वो पर्सन चाहिए, क्योंकि हमारी चाबी कहाँ है? उसकी पॉकेट में, और वो हमको मिलता नहीं है उस समय। ये किसी कर्म के आश्रित नहीं है, किसी क्रिया के आश्रित नहीं है। बड़ा बिरला सुख है ये बहुत महत्वपूर्ण। क्रिया सापेक्ष भी नहीं है। साधक का जो सुख है, क्या कहूं आपसे, साधक का जो सुख है वह सत्व गुण सापेक्ष है। इसलिए आप गुरुदेव के नाम में भी, जीवन मुक्त पुरुष व्यक्ति के नाम में भी हम पढ़ते हैं त्रिगुणातीताय नमः। सत्व वाला से भी कैसा है, ऊपर, रजतम तो है ही नहीं, इसलिए गुरुदेव के नाम में त्रिगुणातीताय नमः। यह आत्मा का सुख है। पराधीन सपने सुख नहीं, तुलसीदास जी भी ऐसे ही कहते हैं। और आप हम सब तो भुक्तभोगी हैं, देख लो आप, भुक्तभोगी हैं। हमारा सुख किसी न किसी के आश्रित है। हमारा तो सुख, कपड़ा भी दूसरे पर आश्रित है। कपड़ा भी अच्छा पहन ले और दूसरा ना बोले, तो कपड़ा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तो भी हमारा मुंह पिचक जाएगा। सोच के देखो आप, खाना सुंदर होवे, कोई सुंदर ना बोले तो भी हमारा मुंह पिचक जाएगा, तो हमारा सुख आश्रित हो गया। हम बड़े विद्वान होवे, दूसरा व्यक्ति हमारे विद्वता की तारीफ ना करे, तो भी हमारा मुंह पिचक जाएगा। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई कुछ न बोले फिर भी हम सुखी? बोलो तो ठीक, न बोलो तो ठीक। बोलने वाले को मना नहीं कर सकता, न बोलने वाले पर दबाव नहीं डाल सकते। ऐसी स्थिति हो जाए साधना की, ये मुंह पिचकने वाली स्थिति ना है महाराज। ऐसी स्थिति हो, वो तो आत्यंतिक सुख हो गया ना, किसी के अधीन नहीं। पहला लक्षण हो गया।
आत्यंतिक सुख का स्वाधीन है। दूसरा, किसी के अधीन नहीं, कर्म क्रिया भावना किसी के अधीन नहीं। यहां तक कि आपसे कहूं सच्चिदानंद बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। यह भी तो एक अधीनता हो गई ना। शब्द के अधीन हो गया, भावना के अधीन हो गया। कई बार हम किसी धुन के अधीन हो जाते हैं, म्यूजिक के। जब वह म्यूजिक बजती है तब हमारा चित्त एकदम रोने पर विवश हो जाता है। अच्छा, वो धुन ना बजे तो फिर चित्त स्थूल बना हुआ है। इसका मतलब वह जो सूक्ष्मता का निवास हो रहा था चित्त में, वो किसके कारण था? ऐसे बहुत पहले हम ऐसा अभ्यास करते थे, तो स्वामी जी ने एक बार कहा कि ये है तो ठीक है, लेकिन इसके बिना भी प्रयास करो कि ये बिना इसके भी बैठने का प्रयास करना चाहिए। भाई हर जगह वो कहाँ बजेगा? बड़ा टीमटबड़ा होगा फिर तो। पहाड़ी पे चोटी पे बैठ जाओ तो ठीक, जंगल के नीचे बैठ जाओ तो ठीक, भीड़ में बैठ जाओ तो ठीक, ऐसा कुछ ढूंढो तो वो तो आत्म सुख है, जिसके लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं बनता है। इसलिए साधक को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। है तो अच्छा सुख, सूक्ष्म सुख, लेकिन वो नहीं हो तो भी मैं सुखी हूं। इसको बोलते हैं स्वाधीन सुख। दूसरा महाराज एक इसके साथ ये खामियां है, सुख मिलता तो है लेकिन परिणामे विषमिव। मतलब परिणाम दुख मिलता है और प्रारंभ सुख से होता है। हैं? क्या? अब जो कहना हो कह लो, उसमें मुझे कोई परहेज नहीं। हमारा तो ये है कि स्टार्टिंग तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन परिणाम में व्यक्ति दुखी हो जाता है। बड़ा गंदा सा उदाहरण दे, संतों ने दिया इसलिए दे रहा हूं। जब वो खुजलाता है शरीर तो खुजलाने में कैसा आनंद आता है? शुरुआत में बड़ा आनंद आता है, लेकिन परिणाम है खून निकल गया, घाव हो गया। वो हम लोग ईयरबड आदत पड़ गई है, वो का शुरुआत में कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं संभले तो परिणाम है विषमिव। भोजन का सुख नहीं नियंत्रित हुआ, परिणाम है विषमिव। किसी भी चीज में तो चालू किससे हुआ था? सुख से। परिणाम में क्या मिला? दुख। है ना? संबंध कैसे होते हैं? स्टार्ट बड़े अच्छे से होते हैं, परिणाम है विषमिव। आत्मा का सुख ऐसा सुख नहीं है। बोले फिर वो परिणाम में भी सुखद है, प्रारंभ में भी सुखद है, और मध्य की स्थिति में भी सुख है। ऐसे सुख को आत्यंतिक सुख कहते हैं। बोले महाराज ठीक है, मान लिया, लेकिन इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बोले जिसमें प्रयास करना पड़े वह परम सुख नहीं है। ले, क्या बात है! जिसमें प्रयास करना पड़े वह परम सुख नहीं है। बोले फिर निरायास सुख जो है वो आत्म सुख है। निरायास, निरायास मतलब आश्रय रहित। हाँ, बिना, हाँ बिना प्रयत्न के, प्रयत्न राहित्य, प्रयत्न शून्यता, प्रयत्न अभाव, आयास नहीं है। ओहो, ये बात तो सही। हाथ पैर बड़ा संयमित करके ऊपर नीचे करके तो सुख मिलता है, तो फिर प्रयास से मिला। ये जो शरीर में एक्सरसाइज का सुख है, ये भी किसका है? प्रयास का ही है। आयास छोड़ देने पर
फिर वही स्थिति आ जाती। आत्म सुख वो नहीं है। देख लो भाई, ये छुट्टी मैं तो कह के निकल रहा हूं ये, लेकिन इस पे बड़ा मनन चाहिए। पहला लक्षण स्वाधीनता होनी चाहिए। ये सिर्फ मैं इसके लिए कह रहा हूं, सुखम आत्यंतिकम शब्द के लिए बस अभी। वह जो सुख होना चाहिए वह स्वाधीन होना चाहिए, वह किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, वह आत्मा का ही सुख है। ऐसा सुख जो प्रारंभ में तो सुख देता है, हाँ जी, और अंत में दुख देता है, ना ना ना, ये जगत का सुख है, ये विषय का सुख है। जो आत्मा का सुख है वह प्रारंभ में भी सुख देता है, अंत में भी सुख देता है। जिसमें आयास और प्रयास है उसको जगत का सुख बोलते हैं, उसको विषय का सुख बोलते हैं। जो निरायास है, निरुपद्रव है, वह तो आत्म चैतन्य है। इस अहम के बोध के लिए आखिर कितना प्रयास करना पड़ रहा है अभी आपको। मैं हूं, आप देखो ना, अपने को देखो, मैं हूं, इसमें क्या प्रयास करना पड़ा। अगर गूंगा को भी यह आभास है कि मैं हूं, इसको बोलते हैं आयास रहित। तीसरा हो गया। चौथा होना चाहिए, वह सुख स्थिर होना चाहिए, स्थिरता हो गए। और एक लक्षण और जोड़ लीजिए, ऐसा सुख उसकी तीव्रता एक जैसी निरंतर बनी रहनी चाहिए। एक जैसा रहना चाहिए। कभी कभी सुख समय, देश और काल की अपेक्षा से उच्चता और निम्नता का भाव सुख में आता है, ऐसा ना होए। तीव्रता एक जैसी बना रहे, संवेग एक जैसा बना रहे। एक 3-5 लक्षण ले लीजिए। ऐसे सुख को आत्यंतिक सुख कहते हैं। कुछ इसमें पूछना हो पूछ लो भाई। ये ज्यादा और कम तो विषय का सुख है। जब मुझे ऐसा लगता है कि जब ध्यानावस्था में ऐसा कहता है व्यक्ति कि आज मुझे ज्यादा सुख मिला, तो कहीं वह साधक तत्व के सुख को नहीं भोगता बना था, वह अवस्था का सुख भोग रहा था। अवस्था का सुख, स्टेट का सुख, स्टेट ऑफ माइंड। जितना विषयों का अभाव हो जावे उतना ही वो सुखी होता है। ये भी एक अवस्था है साधक की। लेकिन आखिरी अवस्था जो वेदांत कहता है वो ये नहीं है, ज्यादा और कम नहीं है, वो तो एक जैसा ही रहता है। मानो तो ठीक है, न मानो तो ठीक है, ध्यान करो तो ठीक है, न करो तो ठीक है, उसके लिए तो एक जैसा ही है। ऐसे सुख को भगवान बोलते हैं तुष्यति। ओहो, अब ऐसा मिलेगा तो संतोष नहीं होगा। सोचो आप, ऐसा संतोष नहीं प्राप्त होगा ऐसे व्यक्ति को। इसी तुष्यति शब्द की व्याख्या भगवान ने आगे जोड़ दी, सुखम आत्यंतिकम। मिल गया। किसी ने कहा महाराज आप ये कपोल कल्पना की बातें मत करो। ओहो, ये इमेजिनरी वर्ड है, काल्पनिक जगत की बातें हैं ये सब जो आप कर रहे हो। ऐसा कुछ होता है क्या कि निरायास सुख होवे, तीव्रता एक जैसी होवे, किसी के अधीन ना होवे? ऐसा कुछ होता है क्या? ये तो सिर्फ कपोल कल्पनाएं। भगवान बोलते हैं ना ना, ना। बुद्धि ग्राह्यम। आहा, देखो जरा भाष्य को पढ़िए, बुद्धि ग्राह्यम का क्या था। बुद्धि ग्राह्यम बुद्ध्या एव इंद्रिय निरपेक्षया गृह्यते इति बुद्धि ग्राह्यम। देखो जी,
संभवतः आपको याद हो स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते समय ये बात कही, कोई यह न समझ ले कि यह सुख काल्पनिक है, यह सुख अनुभव में आता है, इसलिए भगवान ने ये शब्द क्या बोल दिया, बुद्धिग्राह्य। यह सुख अनुभव ग्राह्य है। कौन सा सुख? सुखम आत्यंतिकम। बुद्धिग्राह्य है। बुद्धिग्राह्य का अर्थ है अनुभव गम्य है। कपोल कल्पना की बातें नहीं कर रहा हूं, इसलिए शब्द क्या बोल दिया। लेकिन कोई सोचे कि यह सुख इंद्रियों से मिलता है तो बोल देते हैं अतीन्द्रियम। देखो, दो कंट्रास्ट शब्द हैं ये। बुद्धिग्राह्यम एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ अतीन्द्रियम कहते हैं। जो अतीन्द्रिय होगा वो बुद्धिग्राह्य भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बोलते ना बुद्धिग्राह्यम। बुद्धिग्राह्यम मतलब अनुभव गम्य है, इसलिए ये शब्द बोला गया है। अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम का अर्थ क्या हुआ? ये तुम्हारे विषयों वाला सुख नहीं है, ये इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता, कुछ करने से नहीं मिलता। ये वेत्ति यत्र न चैवायम वेत्ति तद ईदृशम सुखम अनुभवति। वाह, मिल गया आपको। भाष्य पढ़िए, क्या है? तद ईदृशम, ईदृशम कीदृशम सुखम, आत्यंतिकम सुखम। जो प्रथम पंक्ति में कहा गया, तद ईदृशम सुखम अनुभवति यत्र यस्मिन काले। कौन करता है यह सुख? अयम विद्वानः, ऐसा विद्वान। पढ़ा लिखा है ज्यादा, रटंतित होता है? नहीं नहीं, आत्मस्वरूपे स्थित, अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, सबके लिए नहीं बोले। ये कैसा विद्वान? आत्मस्वरूप में स्थित है, इसको यह सुख प्राप्त होता है। अच्छा, तस्माद् न एव चलति। वाह, अब इसमें किंचिन मात्र भी चलन नहीं है, चलायमान नहीं है, कंफ्यूज नहीं होता। ऐसा क्यों है मैं आपसे बताऊं। इस शब्द का क्यों कह रहे हैं भगवान? ध्यान की साधना विपर्य की निवृत्ति के लिए है। ध्यान की साधना विपर्य, ये पढ़ चुके आप विपर्य। जब कभी कभी साधक बैठता है तो उसको लगता है कि मैं ब्रह्म में नहीं, मैं तो जीव हूं, और फिर कभी लगने लगता है कि मैं आत्मा हूं। तो ये कौन सी साधना आ रही है? विपर्य। अब स्थिति क्या आ गई? स्थिति चलति तत्वतः। वाह, तत्व स्वरूप न प्रत्यवचे इत्यर्थः। अरे अब वो तत्व से गिरता ही नहीं, तत्व में ही स्थित रहता है, उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी कंपन नहीं होता, कुछ भी चलाए मानता नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं? न चलती। और उसकी जरा देखिए इस सुख, इस ज्ञान के प्रति क्या बुद्धि है? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। जीवन में यदि सबसे बड़ा कोई लाभ है तो आत्मज्ञान है। इससे बड़ी जीवन में और कोई चीज हो ही नहीं सकती। नहीं तो भगवान का क्या वाक्य? यम लब्ध्वा, जिस सुख को इसने प्राप्त कर लिया, वो कहता है इससे बड़ा जीवन में कोई सुख ही नहीं है। सोच लो अब हम लोग किसको मानते हैं सुख? इसी को और अन्य श्लोकों से संगति लगाएं। ऐसे आत्म सुख को भगवान ने कहा इससे बड़ा और कोई आश्चर्य की घटना नहीं हो सकती। आश्चर्यवत बोलेंगे कोई श्लोक पूरा? कोई नहीं बोलेगा। हम श्लोक पूछ रहे हैं माता जी, वो तो मुझे भी पता है। आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत शृणोति, आ रहा है? आश्चर्यवत चैन्य मन्न शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। क्या बोला गया है? जो इसके बारे में सुनता है वह आश्चर्य है,
पागल व्यक्ति है, आत्मा के बारे में सुन रहा है, और जो व्यक्ति इसको देखता है वह भी आश्चर्य है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्यवत चैन मन्य शुणोति। ये तो ठीक है, सुनता है आश्चर्य, लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य है श्रुत्वप्येनम वेदन चैव कश्चित। सुनते हुए भी इसको ज्ञान नहीं होता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि इसको अपने बारे में ही बताया जाता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। सोचो आप, ये कहता है यही सुख सबसे बड़ा सुख है जीवन का। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, सबको नहीं समझ में आ सकती। उसका कारण ही ये कि हमारे जीवन की प्राथमिकता अलग अलग है, तो उसका भी स्वागत है। लेकिन कभी न कभी जीवन के किसी पड़ाव पर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों मतलब ये जन्म नहीं तो अगला जन्म, और अगला जन्म नहीं तो उसका अगला जन्म, कभी न कभी इस बात का आपको एहसास होगा कि ये भगवान का जो श्लोक है, इससे बड़ा कोई और उपलब्धि, इससे बड़ा कोई और सुख नहीं हो सकता। भगवान बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आप देखो कितना, यम लब्ध्वा च परम लाभम, ना इधर ले आओ, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। मन्यते नाधिकम, इससे ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता। और इस सुख का और एक लक्षण बता दें, कितना बड़ा से बड़ा दुख आ जावे, हो मरण हो जावे, ले मरण हो जावे, कंगाल हो जावे, यस्मिन स्थितः, कस्मिन स्थितः, आत्मनि स्थितः, इसमें एक बार स्थित हो गया कोई, न दुखी न, कैसा दुख है, गुरुणापि भी, गुरुणा मतलब एक गुरु का अर्थ होता है भारी, भारी से भारी दुख भी आ जाए, आत्म सुख वाले व्यक्ति को वो जरा सा भी किंचित हिला नहीं सकता। जिसको क्या मिल गया है, आत्म सुख मिल गया। न गुरुणापि, कई संत लोग विनोद में ऐसा भी अर्थ करते हैं कि गुरु भी चाहे तो भी वह शिष्य को नहीं हिला सकता, न गुरुणापि भी चल लेते। गुरु भी यदि शिष्य को हिलाना चाहे, क्योंकि गुरु भी परीक्षा लेता है, तो गुरु के हिलाने पर भी वह साधक आत्मा से नहीं हिलता। लेकिन अच्छा अर्थ यह है कि गुरुणापि विचार लेते, भाष्यकार ने किया है, यस्मिन आत्म तत्व स्थितो दुखी न शस्त्र, देखो शस्त्र निपात आदि लक्षणे, शस्त्राघात कोई कर दे, शस्त्राघात मतलब मार दे। देखो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे ना उस दिन कि उड़िया बाबा को किसी ने मार दिया, मार के हत्या की उनकी, किसी ने, भगत ने। हाँ, पागल था, पागल ही कहेंगे, नहीं हो तो भी पागल ही कहेंगे हम तो, जो भी हो। अभी शस्त्र जिसने शस्त्र से मारा, तब भी यदि उस व्यक्ति से पूछा जाए तो कहेगा इससे बड़ा कोई और सुख नहीं। कौन सा? आत्म सुख। भले ही उस पर क्या कर दिया जाए, मतलब दुखों के आने से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन, इसलिए बोलते हैं यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। विचाल्यते मतलब विचलन। हमारा तो जरा सा दुख आ जाने पर विचलन तुरंत हो जाता है। विचलन ही क्या, सबसे पहली यदि कोई चूक छूटती है तो अध्यात्म छूटती है। सबसे पहली चीज अध्यात्म छूटती। अरे स्वामी जी कहते